दोस्तों, कतर बाजी ले गया, अमीर कतर छा गए। पूरे कश्मीर में अमीर कतर जिंदाबाद के नारे लग गए। उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी अहम तरीन खबर आ गई। खुद को कश्मीर और भारत का अकेला वारिस मानने वाले हिंदुओं पर लंका ढा दी। अमीर कतर का बगैर गोली चलाए दुनिया भर के हिंदुओं से इंतकाम ले लिया। मुसलमानों को शहीद करने की किस कदर तकलीफ होती है, अमीर कतर के एक फैसले ने बाजी पलट कर रख दी। कतरी पार्लियामेंट का अपने बादशाह को खराज तहसीन। तमाम अरकान पार्लियामेंट ने कानून पर दस्तखत करके दुनिया को हैरान कर दिया। अरब ममालिक से कश्मीरियों के खून के बदले का आगाज कर दिया गया। पहली बार पूरे अरब आवाम ने कश्मीरियों के हक में ट्रेंड सेट कर दिया। कश्मीर में भारतीय फौज के कत्ल गारत करने के बाद अरब ममालिक से एक बार फिर बाइकाट इंडिया मुहिम शुरू कर दी गई। अरब शहजादों और शहजादियों ने नई तारीख रकम कर दी। उम्मत मुस्लिमा को कतर से जो उम्मीदें थी सब पूरी हो गई। क्या कतर इसके बाद भी कश्मीर के हक में कोई बड़ा फैसला करने वाला है? वीडियो में तफसील से आगे चलकर यह भी बताएंगे कि कश्मीर में इस वक्त कितनी भारतीय फौजी तैनात हैं और हाल ही में कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारत को कौन सा बड़ा नुकसान दिया है। दोस्तों, खून का बदला खून और पत्थर का बदला पत्थर से लेने का हक इस्लाम मुसलमानों को देता है और कश्मीर में होने वाले वाक़े के बाद बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। दोस्तों, अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का क़याम हो, इसराइल के खिलाफ हमास की मदद करना हो, कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत की बात करनी हो, किसी भी गुस्ताखी के खिलाफ एक्शन लेना हो या कश्मीर में होने वाले कत्लेआम का इंतकाम लेना हो, कतर ने हमेशा ही एक ज़बरदस्त किरदार अदा करते हुए उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों के मुताबिक किरदार अदा किया। दोस्तों, भारत में कश्मीर में मुसलमानों को जीना महाल कर रखा है और गुज़श्ता कुछ वक्त से कश्मीर में मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के माबैन दंगल तेज़ होते हुए देखा गया। दोस्तों, हालिया कुछ कार्रवाइयों में भारतीय फौज को शदीद जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा है और भारतीय हुकूमत की जन्म से यहाँ पर फौज की तादाद को भी दुगना कर दिया गया। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में जुल्म और खून रेजी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसका इंतकाम अब जैसे अरब ममालिक लेने वाले हैं, इस तरह की मिसाल तारीख में पहले कभी नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो अमीर कतर की जन्म से हाल ही में बांग्लादेश वाले वाक़े में भी भरपूर एक्शन लेते हुए बाइकाट की ज़बरदस्त मुहिम का आगाज़ किया था और इसमें एक अहम तरीन बात यह है कि इसका आगाज़ भी कतर की पार्लियामेंट से ही किया गया था। दोस्तों, अब की बार कश्मीर के मामले पर भी अमीर कतर ने ऐसे ही एक्शन लेते हुए कश्मीर में मसाजिद और मुसलमानों की शहादत पर भारत को एक ज़बरदस्त धचका दिया है, क्योंकि कश्मीर में ये मामूल बनता जा रहा है और इसी के जवाब में कतर ने पार्लियामेंट में ऐसा मुश्तरका कानून पास करवाया है जिसके तहत अब नामालूम मुद्दत तक कतर में हिंदू मजहब बैन होगा। दोस्तों, इस्लामी ताउन तंजीम OIC के खुसूसी मंदूब बराए जम्मू कश्मीर यूसुफ अलदुबे का कहना है कि OIC कश्मीरियों के हक़ इरादियत की हमायत जारी रखेगी। रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसी मंदूब ने कहा कि वो खिते के हालात पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और OIC के नुमाइंदा वज़ारती इजलास में पेश करेंगे। इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदगान से मुलाकात में कश्मीर के हालात पर गुफ्तगू करते हुए किया। अल्ताफ वानी, गुलाम मोहम्मद साफ़ी, फैज़ नक्शबंदी और शेख अब्दुल मतीन पर मुश्तमिल APHC के वफ़द ने खसूसी मंदूब से मुलाकात की। ये खसूसी मंदूब का पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का दूसरा दौरा था। गुज़श्ता साल इनका दौरा फ़ायदेमंद साबित हुआ था क्योंकि वो इस दौरे में कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात कर पाए थे। इन्होंने कश्मीरी रहनुमाओं को यकीन दहानी करवाई थी कि OIC वसी पैमाने पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगी। आइंदा दिनों में OIC के मंदूब बज़ात खुद मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात का जायज़ा लेंगे। कश्मीर का मसला फ़लस्तीन के मसले की तरह है। कश्मीरियों के हकूक़ इन फ़लस्तीनियों की तरह हैं जिनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इन्हें आबादियाती तब्दीली का सामना करना पड़ रहा है। मंदूब ने दोहराया कि OIC अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल की करारदाद के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादत की हिमायत जारी रखेगी। सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में जम्मू कश्मीर पर OIC के राब्ता ग्रुप के वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की हिमायत का ऐलान किया था। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल उसैमैन के ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद OIC की जन्म से कश्मीर के मसले पर एक मुश्तरका बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया था कि इजलास में 1948 के अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी कौंसिल के फैसलों के अलावा इस्लामिक समिट और वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के जारी करदा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत से मुतालिक मुश्तरका बयान समेत मसला कश्मीर और कश्मीरियों से ताउन के लिए OIC के इक़दामात पर पेशरफ्त और अपने हकूक़ हासिल करने के लिए
کشمیریوں کی جدوجہد سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اجلاس کا شرکا نے کشمیریوں کے وقار اور حقوق کی حفاظت کے لیے آخری حل تک پہنچنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کشمیری رہنما سید علی غیلانی کی مغفرت کی دعا بھی کی۔ رابطہ گروپ نے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح خصوصاً اقوام متحدہ میں اٹھانے کا مطالبہ کیا تاکہ کشمیر میں انسانی حقوق کے حالات کو فوری طور پر بہتر بنایا جا سکے۔ دوستو، ادھر کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام جمعرات کو یورپی ہیڈ کوارٹر برسلز میں یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کے مرکزی دفتر کے سامنے ایک روزہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا۔ مظلوم کشمیریوں کی حمایت اور بھارتی مظالم کے خلاف اس ایک روزہ احتجاجی کیمپ کے دوران یورپی باشندوں کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے آگاہ کیا گیا۔ احتجاجی ایک کیمپ کے اختتام پر چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کی قیادت میں وفد نے یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کے جنوبی ایشیا سے متعلق امور کے عہدیداروں سے ملاقات کر کے ایک مراسلہ ان کے حوالے کیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ یورپی یونین مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات کی روک تھام، کشمیریوں کا ماورا عدالت قتل عام رکوانے، کشمیری قیدیوں کی رہائی اور مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین کے خاتمے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرے۔ وفد نے یورپی عہدیداروں کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ سری نگر سے انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن انتو نے برسلز کی احتجاجی کیمپ کے شرکاء سے فون پر خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں شرکاء کو بھارتی مظالم کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بھارتی حکام مقبوضہ کشمیر میں احتجاج کرنے والوں اور احتجاج میں شریک افراد کے رشتہ داروں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کا سختی سے نوٹس لے اور کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچائے۔ ایکشن سروس کے مرکزی دفتر کے سامنے ایک روزہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا۔ مظلوم کشمیریوں کی حمایت اور بھارتی مظالم کے خلاف اس ایک روزہ احتجاجی کیمپ کے دوران یورپی باشندوں کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے آگاہ کیا گیا۔ احتجاجی ایک کیمپ کے اختتام پر چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کی قیادت میں وفد نے یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کے جنوبی ایشیا سے متعلق امور کے عہدیداروں سے ملاقات کر کے ایک مراسلہ ان کے حوالے کیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ یورپی یونین مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات کی روک تھام، کشمیریوں کا ماورا عدالت قتل عام رکوانے، کشمیری قیدیوں کی رہائی اور مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین کے خاتمے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرے۔ وفد نے یورپی عہدیداروں کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ سری نگر سے انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن انتو نے برسلز کی احتجاجی کیمپ کے شرکاء سے فون پر خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں شرکاء کو بھارتی مظالم کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بھارتی حکام مقبوضہ کشمیر میں احتجاج کرنے والوں اور احتجاج میں شریک افراد کے رشتہ داروں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کا سختی سے نوٹس لے اور کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچائے۔